अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी यहाँ पे मैंने ठंडे ठंडे फालसे का शरबत बनाया था। अगर आप लोगों को भी इसे देखकर पीने का दिल कर रहा है तो खुद बनाकर पी ले। वैसे मुझे फालसों से ज़्यादा ना फालसे का शरबत अच्छा लगता है। और आप सोचोगे इतना सारा शरबत, वो इसलिए क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ना वो शिकंजी या शरबत बहुत शौक़ से पीते। पानी की निस्बत उन्होंने जब भी बाहर जाना होता है ना और घर वापस आना होता है तो उन्हें शरबत चाहिए होता है। इसलिए मैं सुबह ही बना के रख देती हूँ, तो फिर जब भी वो बाहर से आते हैं तो फिर वो पी लेते हैं। आज जो है ना वो मेरी नंद के घर जो है वो दावत थी, तो उसने हमें खाने पे इनवाइट किया हुआ था। दावत मीन्स ये कि एक गेट टुगेदर, क्योंकि वो जब भी बिरयानी या कुछ भी इस टाइप की चीज़ें बनाती है ना फिर वो हमें बुला लेती है खाने के लिए। और स्पेशली जब मेरे हस्बैंड आए होते हैं तब वो लाजमी एक दफ़ा ना हमें ज़रूर बुलाती है। तो मैंने ये वाला ड्रेस निकाला था। ये ड्रेस जो है वो गुल अहमद का है, आइडियाज़ का ना, और ये 2 पीस था। और ये इसका कलर कंट्रास्ट तो है ही अच्छा, लेकिन इसकी स्टिचिंग सबसे ज़्यादा अच्छी है। होगी। और आज पता नहीं मैंने कितने साल बाद जो है ना, शायद 1 साल बाद, कितने साल बाद तो नहीं, 1 साल बाद कलर आईलाइनर लगाया है। और ये रहा वो ड्रेस, ये 2 पीस ड्रेस है। इसके साथ खैर दुपट्टा तो नहीं है, मैंने ये मैच कर लिया और वैसे ये अच्छा मैच हो रहा है इसके साथ। 2 पीस दुपट्टों का ड्रेस होगा ना, सिर्फ एक यही फॉल्ट है, फिर आप दुपट्टे मैच करते रहते हैं। लेकिन मैं कह रही थी ना, ये गुल अहमद वाले ड्रेस की आइडियाज़ की स्टिचिंग ऐसी है कि इसे कोई भी पहने ना वो स्मार्ट ही लगता है। जबकि अभी मैं इतनी स्मार्ट नहीं हुई, ऑब्वियसली मेरी डिलीवरी हुई है और मेरा वेट है। इन वे सूट ऐसा है कि इसमें ना आप स्मार्ट लगते हैं। ये देखें, ये रहा ड्रेस, ये इसके साथ शलवार है, ये इसकी जो है वो शर्ट है। इस तरीके से सारा काम हुआ हुआ है। ये इसके स्लीव्स हैं, ये इसका दामन है। आज मैंने शूज़ चेंज करने, मैंने अपने मियाँ को कहा मुझे ना लेकर जाए, है ना, मैंने घर के जो स्लीपर्स हैं वो चेंज करने हैं। तो ये जो थी वो ओवरऑल लुक है। वैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं अब एक जो बड़ा शीशा है ना वो बाय कर ही लूँ, एक्चुअली क्योंकि मैंने 2-3 महीने बाद कराची चले जाना है। तो इसलिए मुझे ना हर चीज़ लेते हुए ना सोचना पड़ता है कि मैं लूँ या ना लूँ क्योंकि फिर मैंने वहाँ जाना है तो फिर मुझे वहाँ के लिए भी चीज़ें लेनी पड़ती है। तो इसी कश्मकश में ना मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं खरीदती हूँ। जी पुप्पो, यहाँ पे बस जो है वो हम तैयार हो गए थे और अब हम घर से निकलने लगे थे। वैसे तो हम अपने नंद के घर 1 मिनट में ही पहुँच जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं ना उससे बैक साइड पे मेरी नंद का घर है, तो इसलिए हमें किसी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे पाँव ही काफ़ी होते हैं जाने के लिए। तो यहाँ पर हम उसके घर आ गए थे। अब ये कौन है? बच्चों की अपनी ही दुनिया होती है, वो अपनी दुनिया में इतने मगन होते हैं ना, उन्हें इर्द गिर्द की फ़िक्र ही नहीं होती। सबसे रिलैक्स, सबसे पुरसुकून ज़िंदगी मुझे लगता है बच्चों की होती है। बड़े हो गए तो आपके अपने मसले मसाइल ही ख़त्म नहीं होते। खैर अब ईद आने वाली है, ईद आने में कुछ ही दिन बाकी हैं। आप लोग बताएं, आप लोगों ने ईद की तैयारी कर ली? क्या ड्रेसिंग बन की है इस ईद पे? क्या सूट अपने लिए स्टिच करवाया? वैसे तो ये वाली जो ईद होती है ना, बड़ी ईद, इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान जो है कुर्बानी के जानवर पर होता है, कपड़ों से ज़्यादा ना। लेकिन फिर भी हर कोई ना कोई सूट तो लाजमी बनाते हैं। वैसे तो गर्मी की ईद है, मोस्टली सबने कंफर्टेबल से लॉन के ड्रेस बनवाए होंगे। तो बताइएगा आप लोगों ने ईद के लिए क्या बनवाया है। यहाँ पे खाने में उसने बिरयानी बनाई थी और साथ में मीठा बनाया था। ये मीठा जो है ना बहुत 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 मज़े का बना हुआ था। इसके नीचे केक की लेयर थी, ऊपर सेवइयाँ, ट्राइफल, उस टाइप का बना हुआ था, लेकिन बहुत मज़े का मीठा बना हुआ था। बस उसके बाद घर आए, घर आकर सो गया। आपको पता है किसी के घर दावत पे चले जाओ ना, आपने तो कोई काम नहीं किया होता, आप तो बस खाने गए होते हैं, लेकिन फिर भी इतनी थकावट हो जाती है कि कुछ करने को दिल ही नहीं करता है। यहाँ से जी नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट होता है। अभी ये सुबह का टाइम था और अभी यहाँ पे सब नाश्ता कर रहे थे। और नाश्ते में जैसे कि आपको दिख रहा है वो पराठा है और आमलेट साथ में, और ये होममेड अचार है लसूड़ों का। ये लेकिन मैंने नहीं बनाया है, ये फूफो ने डाला है। तो मेरे ख्याल से मोस्टली घरों में ना गर्मियों में अचार लाजमी डलता है और वो फिर पूरे साल खाया जाता है। हमारे घर में अचार नहीं डलता मेरे मेके वाली साइड पे, क्योंकि मेरे मेके वाली साइड पे हमेशा मेरी नानी अम्मा अचार बनाती हैं और वो काफ़ी सारा बनाती हैं, फिर वो सब मामू और खालाओं को भेजती हैं, तो हम सब वही वाला अचार खाते हैं। और मेरी नानी अम्मा को आप सब ने स्पेशल दुआ में याद रखना है, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है, तो उनके लिए दुआ ज़रूर कर दीजिएगा। आज शाम को ना मैंने अपनी नंद को खाने पे इनवाइट किया हुआ था, तो मैं फ़ालूदा बना रही थी। मेरे हस्बैंड बड़े शौक़ से फ़ालूदा खाते हैं, मेरी सास भी, और बाहर से उन्हें इतना अच्छा लगता नहीं, तो मैं कहा चलो मैं घर में बना लेती हूँ।
तो सबसे पहले मैं फ़ालूदे की सेवइयाँ बनाऊंगी। उसके लिए मैंने 1 कप कॉर्नफ्लोर लिया और 2.25 कप पानी लिया, यानी 2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लिया, 2.5 कप से कम था, 2 कप से ज़्यादा पानी था। इसे पहले मैंने अच्छे से अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि कोई गुठली ना बने। और फिर मैंने इसे चूल्हे पे रख के स्लो फ्लेम पे इसे मैं इतना पकाऊंगी कि ये ना ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। आपके सामने अब ये थिक होने लगा है और अब ये ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा, यानी 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये बन जाएगा। और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि ये सारा ना बीच में आ जाए, लेकिन आपने इसे बहुत हार्ड नहीं करना है, बस ऐसा हो कि ये बीच में आ जाएगा सारा मिक्सचर, जैसे कि आपको दिख रहा है। और ये देखिए इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जैसे इस तरह से ट्रांसपेरेंट होगा ना, आपने इसे चूल्हे से उतार लेना है और फिर आपने इसे गरम गरम ही इसकी सेवइयाँ बनानी है। वैसे तो इसकी मशीन होती है, जिसके पास इसकी मशीन है वो उससे बना ले, लेकिन मेरे पास भी मशीन नहीं है। तो मैं क्या करूँगी कि जो केचप वाली बॉटल होती है ना, ये तो हर किसी के पास होती है, आप इससे बना लें। या ये नहीं है तो ये जो पाइपिंग बैग होता है ना, पाइपिंग बैग भी सबके पास होता है, बड़ा सस्ता मिल जाता है। आप इसमें ये सारा मिक्सचर डाल के और फिर बना ले। मैंने इसे चूल्हे से उतार कर ना 1 मिनट ऐसे ही मिक्स करती रही थी। आपने इसे छोड़ना नहीं है ताकि थोड़ी सी हीट निकल जाए, लेकिन इसका आपने ना गरम गरम ही बनाना है, क्योंकि अगर ये मिक्सचर ठंडा हो गया फिर आपकी ये सेवइयाँ जो है वो नहीं बनेगी, क्योंकि फिर ये हार्ड हो जाता है मिक्सचर और फिर इसकी सेवइयाँ जो है वो नहीं बनती। और मैं पहले बता दूँ, इसे बनाते हुए बड़े हाथ जलते हैं क्योंकि आपको गरम गरम पकड़ना पड़ता है, लेकिन जो एंड रिज़ल्ट होते हैं ना, जब आप ये बनाते हैं और फिर सब आपकी तारीफ़ करते हैं तो फिर आपकी सारी मेहनत वसूल हो जाती है। देखिए दूसरी साइड पे मैंने ये ठंडा यख पानी ले लिया, पानी में खूब सारी बर्फ़ डाली है, बहुत चिल्ड वाटर होना चाहिए, और उसमें इस तरीके से आप अपनी जो सेवइयाँ वो डालते जाएँ और इसे 2-3 मिनट के लिए छोड़ दें। और ये देखें, ये घर की होममेड सेवइयाँ आपके सामने हैं, वो रेडी हैं। अब मैं इतनी एक्सपर्ट तो हूँ नहीं कि लंबे लंबे लच्छियाँ बना लूँ, और मेरे पास सेव मशीन भी नहीं थी, तो पाइपिंग बैग से मुझसे जिस तरह की बन सके मैंने उस तरह की बनाई है। और आपके सामने बहुत आसान है बनाना, बस थोड़ी सी ट्रिकी है कि जैसे ही ट्रांसपेरेंट होगी ना, आपने इसे फ़ौरन उतार के इसकी जो सेवइयाँ है वो बना लेनी है। और मैंने आज कहा था भी दोपहर में खाने से छुट्टी करो, और मैं दोपहर में कुछ नहीं बनाऊंगी, सिर्फ शाम में ही खाना। तो फिर मैंने अपने मियाँ को कह के समोसे मंगवा लिए थे सबके लिए, सबने समोसे खा लिए। मेरे मियाँ बाहर की चीज़ें बहुत कम खाते हैं, जितनी ज़्यादा मैं शौक़ से खाती हूँ ना वो उतनी कम खाते हैं। तो फिर उनके लिए जो मैंने मैंगो शेक बना दिया था, और यहाँ पर फिर मैंने शाम में ब्रोस्ट बनाया था। और इसकी रेसिपी मैं आपको बहुत दफ़ा दे चुकी हूँ, 2 मंथ पहले भी मैंने बनाया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं फ्राइड चिकन ना, तो इसलिए मैं हर वक्त रेसिपी देती हूँ। इसलिए इस व्लॉग में मैंने इसकी रेसिपी जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं की है। जो लोग मेरे व्लॉग्स रेगुलर देखते हैं उन्हें पता है कि मैं दे चुकी हूँ इसकी रेसिपी। सिंपल थी, यानी सिर्फ चिकन को मैरिनेट करके रखा था। हॉट सॉस, चिली सॉस, नमक, लाल मिर्च, मस्टर्ड पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, बारबेक्यू सॉस, इन सब चीज़, और अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट, इन सब से मैरिनेट किया था चिकन को 24 घंटे के लिए। उसके बाद फिर चिकन के पीस को मैदे में डिप किया, पानी में सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, लगता गर्मी मेरे दिमाग को ही लग गई। मैदे में कोट किया, पानी में डिप किया, फिर अगेन मैदे में कोट करके इसे फ्राई कर लिया, और ये इस तरह से बन जाते हैं। बहुत मज़े के बनते हैं और बाहर से ज़्यादा अच्छे बनते हैं। जब भी आपने ये क्रिस्पी चिकन बनाना हो ना, सबसे बेस्ट होता है कि आप इसे 24 घंटे के लिए ना लाजमी मैरिनेट करें। और ये देखिए, मैंने कहा मैं आपको अच्छे से इसकी लुक दिखाऊँ ताकि आपके मुंह में पानी आए इसे देख के, क्योंकि अब जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी ना वॉइस ओवर फ़ोन की, तो अब मैं इसे देख रही हूँ ना, मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है, जबकि मैंने कल ही खाया हुआ, फिर मेरा दिल कर रहा है ये फिर से हो। और यहाँ पर मैं फ़ालूदा बना रही थी, और फ़ालूदा बनाना बहुत आसान है, बस इसकी एक प्रेजेंटेशन है। सेवइयाँ मैंने आपको बता दी थी कैसे बनानी है, वो मैंने इसका दूध बना के रखा हुआ है। दूध में मैंने सिंपल इलायची और चीनी डाल कर उसे पका लिया था। 1 लीटर दूध लिया तो उसे मैंने आधे घंटे पकाया था। थोड़ी सी वो अपनी क्वांटिटी में रिड्यूस हो गया, थोड़ा सा थिक हो गया। फिर मैंने इसमें बादाम पिस्ते कूट के डाल दिए थे और उसे ठंडा कर लिया था। जब दूध ठंडा हो गया था तो मैंने इसमें हाफ़ पैकेट क्रीम ऐड की है, दूध को ठंडा करके, और ये इस तरह से आपका जो रबड़ी दूध है वो तैयार हो गया है। मैंने क्रीम इसलिए डाली है क्योंकि बहुत से लोगों को खोया नहीं मिलता और क्रीम से बड़ा अच्छी रिचनेस आ जाती है, इसलिए फिर मैंने टेट्रा पैक की क्रीम डाल दी थी। सिंपल फिर आपने जिस भी बाउल में या गिलास में सर्व करना है, मुझे इन गिलासेस में ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैंने वही लिए। जामे शीरी को मैंने पाइपिंग बैग में जो है वो फिल कर लिया था, वो मैंने साइडों से उस तरह से उसकी डिज़ाइनिंग की। फिर फालूदे की सेवइयाँ डाली, उसके बाद मैंने वो जो रबड़ी दूध बनाया था वो डाला, जेली मैंने बना के रखी हुई थी ये डाली, और ये कुल्फ़ा आइसक्रीम मैंने बाहर से मंगवा ली थी। आपको कोई भी आइसक्रीम पसंद हो आप इसमें वो ऐड कर सकते हो, वो डाली। बादाम पिस्ते डाले, इसमें फ्रूट कॉकटेल भी डलता है लेकिन मेरे घर में शौक़ से नहीं खाया जाता,
इसलिए मैं नहीं डालती। और तुक में मलंगा इस भी बहुत अच्छा लगता है इसमें, लेकिन वही बात मेरे घर वाले नहीं खाते तो इसलिए फिर मैंने नहीं ऐड किया था। और ये फ़ालूदे का 1 गिलास जो है वो रेडी हो गया। मैंने इस तरह के 8 गिलास बनाए थे और सबको बेइंतहा पसंद आए थे। ये सबसे हिट आइटम था आज की मेरी दावत को और सबको बहुत बहुत अच्छा लगा था। गर्मियों में इस टाइप के जो मीठे हैं ना वो अच्छे लगता है। अगर आप लोग दावत करें तो मैं कहूँगी कि आप इस तरह से फ़ालूदा रखें, अच्छा भी लगता है और एक डिफरेंट सी डिश लगती है। वो कस्टर्ड लबे शीरी सबके घर में बनते रहते हैं। हाँ ये है कि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका एक रूल है कि सामने ठंडा ठंडा खाना है। मैंने ये सवैयाँ, ये दूध, ये जेली, ये बादाम पिस्ते सब फ्रीज़र में रखा हुआ था और खूब ठंडा इसे सर्व किया था, क्योंकि फ़ालूदा बनाने के बाद ठंडा नहीं किया जाता, इसे पहले ही ठंडा करके रखना पड़ता है। मैं एक एक गिलास बनाती गई थी और सबको मैं देती गई थी और ये सबने बहुत शौक़ से खाया था। इवन मेरी जो मदर इन लॉ हैं उन्होंने मुझे इनाम भी दिया था फ़ालूदा पे, क्योंकि उन्हें भी बहुत अच्छा लगा था, सबको बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने कहा था मैं कब से मेहनत कर रही थी। और ये जो स्ट्रॉ है इसमें मेरे मियाँ की मेहनत है, वो ढूंढ के लेकर आए थे। मैंने उन्हें कहा था मुझे मोटे वाले स्ट्रॉ ढूंढ के ला के दो, मैंने ना उस तरीके से सर्व करना है। और ये मेरी सास ने मुझे 500 रुपीज़ दिए थे इनाम के तौर पर। आप भी कुछ दो। ये क्या है? ये क्या है? पता ही नहीं है भाई। ये क्या है? ये कोरियन हार्ट होता है ना, निकाले मेरे मियां ने मुझे कोरियन हार्ट कह रही मुझे भी कुछ दो, मैंने कहा यही है मेरे पास। इसके ऊपर हार्ट बना